प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आबदा खातून फ्रॉम किदवाई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज की 8C के बच्चों से मुखातिब हूँ। 8C के बच्चे, आपको मालूम है मैं इंग्लिश आपको पढ़ाती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। तो ग्रामर इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेगा तो हम क्लास में आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज का आपका लेसन है ऑसम यानी आसाम। ऑसम की मीनिंग होती है शानदार। आसाम तो शहर है, आप जानते रहा। और कौन सा शहर है, कैसा शहर है, उसके बारे में क्या चीज़ बहुत फेमस है, वहाँ का डांस आपने आपने अपने स्कूल में आसामी डांस देखा होगा, और देखा ज़रूर है इसलिए कि हमारे यहाँ हुआ है ये डांस। तो आज हम आपको आसाम के बारे को लेके चलते हैं और आसाम के बारे में बताते हैं और वहाँ आपको घुमाएंगे और वहाँ क्या कौन से डांस मशहूर हैं और ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन की हिंदी आपको पूरी बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आसाम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। ये पूर्वी हिमालय की निचली पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के राज्यों से घिरा हुआ है, जो आसाम समेत सात सात बहनें कहलाती हैं। दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर में है। ठीक है। आसाम प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इसमें नीली नीली पहाड़ियाँ, विशेष पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से भरे घने जंगल, बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। भारत का वो राज्य है जो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता। आपको मालूम है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? आसाम से होता है। तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन आसाम से होता है। आसाम से होकर जाती है। खेती यहाँ का मुख्य पेशा है। चावल, चाय यहाँ के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। ये राज्य देश के चाय उत्पादन का लगभग आधा भाग उगाता है। ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर में भी धनी है। यानी कितनी चीज़ें आसाम में आज आपको मालूम हो गई कि ये राज्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, चूना पत्थर में भी धनी है। पारंपरिक शिल्प जैसी मिट्टी के बर्तन के काम, टेराकोटा का काम, पीतल शिल्प, आभूषण बनाना, बांस शिल्प, रेशम और सूत की बुनाई और लकड़ी शिल्प आसाम के लोगों के प्रमुख स्वरोजगार के साधन है। अब यहाँ का साधन क्या है? लोग अपने हाथों से बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सूत की बुनाई करते हैं, पीतल के बर्तन बनाते हैं, उस पर कशीदाकारी करते हैं और आभूषण बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये इनके रोज़गार हैं। ये इतनी बात आपको मालूम हो गई। अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी, सो पूरे लेसन की हिंदी आपको समझ में आ गई। ठीक। अब इसकी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश की रीडिंग आप ज़रूर लगाइएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इंग्लिश पढ़ने से। लैंग्वेज को पढ़ने के लिए रीडिंग, राइटिंग और डिक्टेशन मस्ट है। तो जितने हार्ड वर्ड्स हैं सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी होमवर्क की कॉपी पर उसको 5-5 बार लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो आसाम इज स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. It is situated just below the eastern Himalaya foothills. It is surrounded by the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Meghalaya, which together with Assam are known as the Seven Sisters.
हमने आपको बताया था ना कि 7 बहनें कहलाती हैं। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम की राजधानी दिसपुर है। आसाम इज़ अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। यहाँ नेचुरल ब्यूटी है। इट हैज़ ब्लू हिल, नीली पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्रेम, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज है। आसाम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। ये बात आपको हम बता चुके हैं कि लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है ये। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर थ्रू आसाम, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आसाम से होकर गुजरती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर, यानी ऑफ आसाम। आसाम का एग्रीकल्चर यहाँ का मेन व्यवसाय है। चावल, राइस, फ्रूट्स, जूस, शुगर केन एंड टी are the chief agricultural produce of the state. The state also produces nearby half of the country total out of the tea. The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone. आपको बता देना कि यहाँ पर जो है ऑयल, गैस, कोल और चूना भी मिलता है। The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major source of self-employment for the people of Assam. ये छोटा सा लेसन है, बहुत ही छोटा सा लेसन है, इसीलिए आपको मैंने पहले हिंदी पढ़ा दिया था कि इसकी इंग्लिश पढ़ने में आपको समझ में आएगा। Assam is also famous for the national park. A national park is a large area of forest land. The government looks after their park. यानी बहुत लंबा चौड़ा पार्क है और गवर्नमेंट खुद उसकी देखभाल करती है। The Kaziranga National Park is a famous wildlife sanctuary. और काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ का सबसे फेमस है। Rhinoceros, elephant, leopard and Indian bison are some of the animal you can see in काजीरंगा। काजीरंगा आप जो हैं खुली गाड़ी में भी जाकर इन सब जानवरों को देख सकते हैं। You can go in an open jeep. मैंने बताया ना कि आप ओपन जीप में, कार में, मिनी बस में, किसी में भी इस फॉरेस्ट के वाइल्ड एनिमल्स को आप देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन द एलिफेंट बैक एज वेल। अगर आपको ख्वाहिश है कि आप एलिफेंट की पीठ पर बैठकर टहलें, घूमें, तो ये भी आप कर सकते हैं। वहाँ बहुत आसान है। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमीज़। Assam is also a land of the festival. Bihu is a famous Assamese festival. बिहू जो है वो आसाम का फेमस त्यौहार है। It is celebrated in the month of April. People from all religions take part in the celebration. The celebration go on the whole month. Young men and women wear gold-colored silk dress and the special dance called Bihu dance. Boats races are held during Bihu. Many teams take part in these races and a lot of people watch them from the river bank. सब लोग नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ जो है वो क्या नदी में रिवर वो बोट्स होती है, बोट्स कंपटीशन होता है। बहुत से लोग अपनी अपनी बोट उस नदी में डालते हैं और वहाँ की औरतें बिहू डांस जब करती हैं तो सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं और गोल्ड और जेवर बहुत पहनती। ज्वेलरीज उनका फेमस, उनको बहुत पसंद है। इतनी बातें आपको हमने बता दी। इसकी वर्ड मीनिंग जो है
आपकी किताब में लिखा हुआ है। अब आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। छोटा सा लेसन है। पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया। आपको पहली लाइन आपके लेसन की सबसे पहली लाइन आपने पढ़ी होगी। आसाम इज द स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं कि आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, पहला लेसन हो गया बच्चों। अब बच्चों 8th क्लास में हो गया। अब लिख लिख के हर चीज़ आपको हम नहीं देंगे, आपको हम समझा रहे हैं, आप समझिए, क्योंकि आगे चलकर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेम द स्टेट विच आर नोन एज द 7 सिस्टर्स। अभी अपने आपने पढ़ा कि 7 बहनें कहलाता है। कहाँ सिर्फ 7 बहनें कहलाता है? उसी पैराग्राफ में आप दूसरी लाइन में देखिए लिखा होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द 7 सिस्टर्स। ये दूसरे लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फिर रिपीट कर दूं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द 7 सिस्टर्स। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पर चलती हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। आपको बता चुकी हूँ, आसाम का मेन ऑक्यूपेशन कृषि है। कृषि के लिए आप दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखिए, दूसरा क्या तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखिए, लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। हियर लिखा हुआ है HERE, आप लिखेंगे ऑफ आसाम। क्या लिखेंगे? एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आसाम। ठीक है, इतना आप हो गया आपका 3 क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम हो आप हमसे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकती हैं। चौथा क्वेश्चन है, विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। चौथा क्वेश्चन है, विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ। चौथा क्वेश्चन आपका, आप पेज पलटिए, पेज पलट के आपको हम उसकी फ़ोटो खींच के भेज दें या हम निशान लगवा दें। हम चौथा क्वेश्चन, विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ, क्या थी चौथे क्वेश्चन का? ये है द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। काजीरंगा पर आप 1 2 3 चौथी लाइन से आपका आंसर शुरू हो गया। क्या है? आप आंसर लिखेंगे कि द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ द फेमस पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, अब आपका 5वां क्वेश्चन आता है जो सबसे आसान है, नेम द फेमस असमीज़ फेस्टिवल। आसाम का फेस्टिवल, आपके स्कूल में आसाम का फेस्टिवल उनका एक डांस हुआ था, उस डांस को बोलते हैं बिहू। बिहू के लिए आप देखिएगा ऊपर इसी पेज पर दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन लिखा हुआ, बिहू इज़ द फेमस आसामीज़ फेस्टिवल। मिल गया? बिहू इज़ द फेमस आसामीज़ फेस्टिवल। अब ये 5 क्वेश्चन आपके बहुत आसान है। कोशिश कीजिए बच्चों, अपने से किताबें रीड कीजिए, रीड करके आंसर हम बता देंगे। ये हेल्प है आपको करने के लिए, ठीक है। अब आगे आपकी एक्सरसाइज आती है ट्रू फॉल्स, जिसको हमने हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया है। पहला क्या है? आसाम इज़ अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये बात बिल्कुल सही, पहली लाइन ही हमने बताया कि नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नोन एज द 7 सिस्टर्स। 7 बहनें ये 7 सिस्टर्स कहलाता है। ये बात भी ट्रू है। यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स। आप ट्रेन के ज़रिए जा सकते हैं वहाँ के वाइल्ड लाइफ आसाम। ये बात गलत है। आप खुली बस, खुली गाड़ी से भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेन से जाएं।
बिहू इज़ अ फोल्क डांस ऑफ आसाम, ये बात बिल्कुल गलत है। बिहू इज़ तो वहाँ का फेमस डांस है, तो ये बात भी फॉल्स है। ठीक है। कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। कार रेसेस यहाँ पर आखिरी लाइन और देखिए लिखा हुआ होगा यहाँ पे, कार की रेस होती है। यहाँ पे देखिए कार की रेस नहीं होती है, यहाँ बोट की रेस होती है, कार की रेस नहीं होती है। किसकी होती है? बोट की रेस होती है। सभी लोग अपनी बोट, अच्छी अच्छी बोट नदी में डालते हैं और उसके बाद उसको जो है वहाँ कंपटीशन होता है। अब आपका दूसरा एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसको मैं हिंदी में समझा दूँगी तो आप उसको फिल करेंगे। फिल करते जाइए और नहीं तो कहिए मैं फ़ोटो भेज दूँगी, एक फ़ोटो इसकी। एग्रीकल्चर इज़ द मेन क्या है? ऑक्यूपेशन, वहाँ का व्यवसाय, इंडिया का एग्रीकल्चर आसाम का मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है। पीपुल ऑफ वेरियस रिलीजन, हर तरह के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स आर, सभी फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं विद ग्रेट इंथुसियाज्म, बड़े जोश वल्वले के साथ इस फेस्टिवल का त्यौहार मनाते हैं, डांस करते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास। ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज है, मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। वेयर डू यू लिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब फ्रेम करना है आपको। क्वेश्चन दिया, उसका आंसर आपको लिखना है। अगर आंसर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन फ्रेम करना। वर्ड्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट इधर उधर लिखे हुए हैं, उनको फ्रेम करना है। तो मैं आपको ये फ़ोटो खींच के भेज देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, और वेयर लिखा हुआ, यू लिखा हुआ, लिव लिखा, तो आप क्या लिखेंगे? वेयर डू यू लिव, इसे करेक्ट करेंगे। इसकी फ़ोटो क्लिक मैं भेज दे रही हूँ।